दोस्तों, हम और आप अक्सर राफेल, तेजस और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनकर ताली बजाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि असली खेल जो युद्ध के मैदान से भी बड़ा है, वो हमारी नाक के नीचे खेला जा रहा है। जब पूरी दुनिया की मीडिया भारत की सीमाओं पर नजर गड़ाए बैठी थी, तब बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसी इबारत लिखी जा रही थी जो भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। ये कहानी किसी मिसाइल या बम की नहीं है। ये कहानी है भारत की उस दुखती रग की, जिसे दबाकर अमेरिका और यूरोप के देश बरसों से हमें लूट रहे थे। हम बात कर रहे हैं सिविल एविएशन और ट्रांसपोर्ट विमानों की। आज तक हम अपनी एक एक फ्लाइट के लिए विदेशियों के मोहताज थे, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने एक साथ दो ऐसे मोर्चे खोल दिए हैं। एक तरफ पुराना यार रूस और दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका का पावर हाउस ब्राजील, जिन्होंने मिलकर पश्चिमी देशों की नींद हराम कर दी है। बोइंग और एयरबस की दशकों पुरानी बादशाहत पर लगा भारत का ताला अब आसमान में उड़ेंगे। मेड इन इंडिया के नए सिकंदर पश्चिमी देशों के पसीने छूटे। रूस के साथ हुई सुपरजेट की वो सीक्रेट डील, जिसने रातों रात एचएएल की तकदीर बदल दी। भारत के हैंगर में तैयार हो रहा है अपना खुद का नागरिक विमान। ब्राजील की एम्ब्रेयर ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ। छोटे शहरों को जोड़ने के लिए आ रहा है वो हवाई सारथी, जो बदलने वाला है सेना और आम आदमी दोनों की किस्मत। सेना के पुराने N-32 विमानों की अब होगी विदाई। आ रहा है वो मल्टी रोल बाहुबली, जो लद्दाख की चोटियों से लेकर हिंद महासागर के टापुओं तक बिना रुके भरेगा उड़ान। एचएएल ने एक ऐसा सौदा पक्का कर लिया है और एक ऐसी बातचीत के अंतिम चरण में है जो भारत को अगले 5 सालों में एविएशन सुपर पावर बना देगा। आखिर क्या है रूस के साथ हुई वो सुपरजेट डील? क्यों ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर भारत आने के लिए इतनी बेताब है? और कैसे ये फैसला आपकी और हमारी हवाई यात्रा को सस्ता और सुरक्षित बनाने वाला है? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, क्योंकि ये जानकारी हर भारतीय का सीना चौड़ा कर देगी। और हाँ, इस मास्टर स्ट्रोक पर आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एचएएल का डबल धमाका, रूस और ब्राजील का संगम। तो भाई, कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि अब हम आपको उस प्लान के अंदर ले जा रहे हैं जिसने बड़े बड़े विमान निर्माताओं के होश उड़ा रखे हैं। अब तक क्या होता था, हमें अगर दिल्ली से मुंबई जाना हो या सेना को लेह में रसद पहुंचानी हो, हमें या तो अमेरिकी बोइंग चाहिए था या यूरोपीय एयरबस। हम अरबों खरबों डॉलर इन देशों की झोली में डालते थे। लेकिन अब दिसंबर 2025 में भारत ने ठान लिया है कि बस बहुत हो गया। एचएएल, जिसे कुछ साल पहले तक लोग कमतर आंकते थे, उसने रूस के साथ मिलकर सुपरजेट बनाने की डील को अंजाम दे दिया है। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। रूस का सुखोई सुपरजेट 100 SSJ-100 एक बेहतरीन रीजनल विमान है और भारत ने इसे सिर्फ खरीदने का नहीं, बल्कि इसे भारत में ही बनाने का, अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालने का फैसला किया है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी के साथ साथ ब्राजील की दिग्गज कंपनी एम्ब्रेयर के साथ भी बातचीत उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एम्ब्रेयर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी है, जो छोटे और मध्यम आकार के जेट बनाने में उस्ताद है। भारत की रणनीति साफ है, एक तरफ रूस से टेक्नोलॉजी लो, दूसरी तरफ ब्राजील के साथ पार्टनरशिप करो और बीच में एचएएल की मैन्युफैक्चरिंग ताकत झोंक दो। नतीजा, एक ऐसा स्वदेशी एविएशन इकोसिस्टम जहां नट बोल्ट से लेकर इंजन तक सब कुछ मेड इन इंडिया होगा। ये वो चक्रव्यूह है जिसमें पश्चिमी कंपनियों की मोनोपोली फंसकर दम तोड़ देगी। सुपरजेट डील क्यों हिली हुई है दुनिया? अब जरा इस सुपरजेट वाले मामले को गहराई से समझते हैं। आप पूछेंगे कि भाई, हमें रूस के विमान की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, भारत में उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों को हवाई नक्शे पर लाया जा रहा है। शिमला, कुल्लू, मैसूर, दरभंगा जैसे शहरों के रनवे छोटे होते हैं। वहां बड़े बोइंग या एयरबस नहीं उतर सकते। वहां चाहिए छोटे, फुर्तीले और 80 से 100 सीटों वाले विमान। अभी तक हम इसके लिए भी विदेशी कंपनियों के ATR विमानों पर निर्भर थे, लेकिन रूस के साथ हुई इस डील का मतलब है कि अब भारत अपने खुद के रीजनल जेट्स बनाएगा। सूत्रों के मुताबिक एचएएल और रूस के बीच जो सहमति बनी है, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक बहुत बड़ा हिस्सा है। रूस, जिस पर पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, उसे एक भरोसेमंद पार्टनर और बड़े बाजार की जरूरत थी। भारत ने मौके पर चौंका मारा। हमने कहा, ठीक है, हम साथ काम करेंगे, लेकिन विमान भारत में बनेंगे। इससे फायदा क्या होगा? एक तो हमारे पैसे देश में रहेंगे, दूसरा, जब कल को हमें इन विमानों की मरम्मत करनी होगी तो हमें पुर्जों के लिए अमेरिका या फ्रांस के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा।
ये वही आत्मनिर्भरता है जिसका सपना हम देख रहे थे। रूस का सुपरजेट अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है और भारतीय इंजीनियरों के हाथ लगते ही ये और भी आधुनिक हो जाएगा। ये विमान सिर्फ यात्रियों को नहीं ढोएगा, बल्कि ये भारत के तकनीकी कौशल को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। एम्ब्रेयर का ब्रह्मास्त्र सेना और नागरिक दोनों के लिए। अब आते हैं दूसरे खिलाड़ी पर, एम्ब्रेयर। ये मामला थोड़ा और भी ज्यादा रोमांचक है। भारत को सिर्फ यात्री विमान नहीं चाहिए, हमारी वायुसेना को भी एक सख्त जरूरत है। हमारे पास जो पुराने AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, वो अब बूढ़े हो चुके हैं। हमें एक ऐसा मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA चाहिए जो 20 से 30 टन वजन उठाकर हिमालय की चोटियों पर उतर सके। यहाँ एम्ब्रेयर का C390 मिलेनियम एक तगड़ा दावेदार बनकर उभरा है। एम्ब्रेयर के साथ चल रही बातचीत सिर्फ विमान खरीदने की नहीं है, बल्कि उन्हें भारत में बनाने की है। एम्ब्रेयर के अधिकारी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एविएशन मार्केट है। अगर वो यहाँ चूक गए तो कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। इसलिए एम्ब्रेयर भी HAL और भारतीय प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उनका E2 जेट्स सीरीज का विमान भी भारत की रीजनल कनेक्टिविटी के लिए एकदम फिट बैठता है। सोचिए, एक ऐसा विमान जो सुबह सेना के जवानों को बॉर्डर पर छोड़े और शाम को दूसरे वेरिएंट में यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाए। एम्ब्रेयर के साथ ये साझेदारी भारत को डुअल यूज टेक्नोलॉजी का मास्टर बना देगी। मतलब एक तीर से दो शिकार, सेना भी खुश और आम यात्री भी खुश। पश्चिमी एकाधिकार का अंत, 2025 का नया भारत। दोस्तों, इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा पहलू है कूटनीति और व्यापार का संतुलन। अब तक बोइंग और एयरबस ये मानकर चलते थे कि भारत के पास उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो मनचाही कीमतें वसूलते थे, डिलीवरी में देरी करते थे और नखरे दिखाते थे। लेकिन 2025 के भारत ने दिखा दिया है कि हमारे पास विकल्प भी हैं और उन विकल्पों को हकीकत बनाने का दम भी। रूस और एम्ब्रेयर के साथ हाथ मिलाकर भारत ने एक थर्ड फ्रंट खोल दिया है। यह कदम चीन के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। चीन अपने C919 विमान को दुनिया में बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी पर किसी को भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ भारत जब HAL के ठप्पे के साथ रशियन और ब्राजीलियन टेक्नोलॉजी का तड़का लगाकर विमान उतारेगा, तो दुनिया के गरीब और विकासशील देश चीन की तरफ नहीं, भारत की तरफ देखेंगे। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को सस्ते और टिकाऊ विमान चाहिए और भारत उन्हें वो विकल्प देने जा रहा है। हम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर रहे, हम एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनने की तैयारी कर रहे हैं। HAL जो कल तक सिर्फ हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स पर फोकस कर रही थी, अब सिविल एविएशन के मैदान में उतरकर बड़े खिलाड़ियों को पछाड़ने के लिए तैयार है। लॉजिस्टिक्स और इकोनॉमी की नई रफ्तार। थोड़ा रुक कर सोचिए कि इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या असर होगा। जब विमान भारत में बनेंगे तो हजारों इंजीनियरों को नौकरी मिलेगी। एल्यूमिनियम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर इंडस्ट्री में बूम आएगा। हवाई टिकट सस्ते होंगे क्योंकि विमान की लागत कम होगी। छोटे शहरों में व्यापार बढ़ेगा क्योंकि अब वहां फ्लाइट्स आसानी से पहुंचेंगी। और सबसे बड़ी बात, संकट के समय में, चाहे वो युद्ध हो या कोई आपदा, हमारे पास अपने विमान होंगे। हमें किसी दूसरे देश से एयरलिफ्ट के लिए मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। एम्ब्रेयर और रूस के साथ ये डील भारत के सप्लाई चेन को सुरक्षित करने का एक मास्टर स्ट्रोक है। आज के दौर में जब दुनिया में कहीं भी युद्ध छिड़ सकता है, अपनी सप्लाई चेन को अपने घर में रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। HAL का नासिक और बेंगलुरु प्लांट अब 24 घंटे काम करने वाला है। ये शोर मशीनों का नहीं, ये भारत की तरक्की का शोर है। सरकार की मंशा साफ है, 2030 तक भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनाना है, और वो भी विदेशी विमानों के दम पर नहीं, बल्कि स्वदेशी विमानों के दम पर। तो दोस्तों, भारत ने अब अपनी उड़ान भरने के लिए रनवे तैयार कर लिया है। रूस के साथ सुपरजेट की डील और एम्ब्रेयर के साथ चल रही ये मैराथन बातचीत सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास का प्रमाण पत्र है। हम दुनिया को बता रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी दो, हम तुम्हें मार्केट देंगे, लेकिन अगर तुम हमें सिर्फ ग्राहक समझोगे तो हम तुम्हें रिप्लेस कर देंगे। HAL का ये काया पलट जो हमें 2025 में देखने को मिल रहा है, वो आने वाले दशकों तक याद रखा जाएगा। जब पहला मेड इन इंडिया सुपरजेट या एम्ब्रेयर विमान भारतीय तिरंगे के साथ आसमान में उड़ान भरेगा, तो वो सिर्फ एक मशीन नहीं होगी, वो एक 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की उड़ान होगी। वो बताएगा कि भारत अब जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह आत्मनिर्भर है। पुराने AN-32 की विदाई और नए विमानों का स्वागत भारतीय एविएशन इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बनने जा रहा है। आपको क्या लगता है?
क्या भारत का ये रूस ब्राजील वाला दाम बोइंग और एयरबस की बादशाहत को खत्म कर पाएगा? क्या हम वाकई अगले 5 सालों में अपने खुद के यात्री विमानों में सफर कर पाएंगे? और क्या सरकार को इस दिशा में और तेजी से काम करना चाहिए? अपने बेबाक विचार और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय ही देश की असली आवाज है।